जय हिंद दोस्तों, मैं केडी एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा था अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बारे में हमने देख लिया था बढ़िया तरीके से, बुकों के माध्यम से, एनसीईआरटी की बुकों के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से पूरे टॉपिक को बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया है। आई होप कि बहुत ही शानदार समझ में आया है आपके। अब हम इसके संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक से होंगे और एनसीईआरटी के साथ साथ जो कि पीछे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन होंगे जो कि पहले प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आज हम अंतःस्रावी तंत्र के संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार पूरे टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा इसी के साथ साथ। तो इसमें खूब क्वेश्चन है, भी 50 क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न बनने वाला टॉपिक है ये। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रावण कहलाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों, देखो भी दो ग्रंथियां पढ़ी थी हमने, तीन ग्रंथियां पढ़ी थी। एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ी थी, बहिस्रावी ग्रंथि पढ़ी थी और मिश्रित ग्रंथि पढ़ी थी। मिश्रित ग्रंथि का एकमात्र उदाहरण पढ़ा था अग्नाशय, पेनक्रियाज, जो मिश्रित ग्रंथि का है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर सबसे पहले हमने हाइपोथैलेमस देखा था, पीयूष देखा था, पीनियल देखा था, थायराइड देखा था, पैराथायराइड देखा था, थाइमस देखा था, एडिनल देखा था और अंडाशय और वृषण को देखा था। ये ग्रंथियां हमने अंतःस्रावी के अंदर पढ़ी थी। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। इनके द्वारा हार्मोन स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? हार्मोन का श्रावण होता है। बहिस्रावी ग्रंथि नलिकाओं से युक्त होती है, इसके द्वारा एंजाइम स्रावित होता है। मिश्रित ग्रंथि के द्वारा हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं भी, ये देखा था। अंतःस्रावी ग्रंथि का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि का पिता मैथोम्स एडिसन को माना गया था हमने, ठीक है ना, ये देख लिया था हमने। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा श्रावण क्या क्या स्रावित होता है? हार्मोन स्रावित होता है। दूसरा क्वेश्चन, किस हार्मोन के अल्प स्राव के कारण मूत्रता उत्पन्न होती है, मूत्रलेता उत्पन्न होती है? कहने का मतलब यही है कि मूत्र के संबंधित हार्मोन पढ़े थे हमने, संबंधित हार्मोन पढ़े थे। उसमें हमने एक तो देखा था एल्डोस्टेरोन हार्मोन, दूसरा पढ़ा था पैराथायरोक्सिन हार्मोन और तीसरा पढ़ा था वेसोप्रेसिन हार्मोन, एडीएच हार्मोन। देखो भी ये हार्मोन पढ़े थे तीन जो कि मूत्र के संबंधित हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन और पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या होता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है ना, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये एडिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। एडिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग द्वारा स्रावित होता है, कोर्टेक्स भाग द्वारा स्रावित होता है। इसका काम होता है सोडियम और पोटेशियम, इनके संबंधित होता है भी। एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम के अवशोषण को बढ़ाता है, सोडियम के अवशोषण को बढ़ाता है मतलब अवशोषित करता है। मतलब एल्डोस्टेरोन हार्मोन जब स्रावित होगा ना तो सोडियम की मात्रा रक्त के अंदर ज्यादा हो जाएगी, मूत्र के अंदर कम उत्सर्जित होने देता है सोडियम को, ठीक है। और पोटेशियम है ना, पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है ये। मतलब ये हार्मोन जब ज्यादा स्रावित होगा ना तो रक्त के अंदर पोटेशियम की कमी आ जाएगी और मूत्र के द्वारा पोटेशियम बाहर उत्सर्जित हो जाएगा। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन किससे संबंधित है? सोडियम और पोटेशियम के संबंधित है। पैराथायरोक्सिन हार्मोन ये किससे संबंधित है? कैल्शियम और फॉस्फेट से संबंधित है, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से संबंधित है। कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, फास्फोरस के अवशोषण को क्या करता है? ये कम करता है। ये पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये वेसोप्रेसिन हार्मोन ये शरीर में जल के नियंत्रण में सहायक होता है भी। ये हार्मोन जब अधिक स्रावित होगा ना, अधिक स्रावित होगा एडीएच हार्मोन, तब जल का उत्सर्जन कम होगा मूत्र के द्वारा। मूत्र में जल का उत्सर्जन क्या होगा? कम होगा, मतलब मूत्र कम स्रावित होगा। शरीर के अंदर जल का संतुलन बनाए रखता है, जल की मात्रा को बनाए रखने में सहायक है वेसोप्रेसिन हार्मोन। एडी अच्छा हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हमने पढ़ा था एडी मार के पानी काढ़नो, के काढ़नो रे? एडी मार के पानी काढ़नो, मतलब ये जल के संबंधित है वेसोप्रेसिन हार्मोन। तो मुझे बताओ कि मूत्र के संबंधित कौन सा हार्मोन है?
वेसोप्रेसिन हार्मोन, एडीएच हार्मोन। इसके बाद में ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना, ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। और कैल्सिटोसिन हार्मोन होता है ना, ये भी किसके द्वारा स्रावित होता है, ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस उपापचय का नियंत्रण अभी बताया है मैंने। देखो पैराथायराइड ग्रंथि होती है, गले के अंदर पाई जाती है। इसकी संख्या क्या होती है, 4 होती है। थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है, 2 इस साइड में होती है, 2 इस साइड में होती है। इसकी संख्या 4 होती है, गले के अंदर पाई जाती है ये पैराथायराइड ग्रंथि। ये पैराथायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। पैराथायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होकर इसका काम होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और, देखो भी फॉस्फोरस को पी से दर्शाते हैं ना, फास्फोरस को। कैल्शियम और फास्फोरस का क्या रखना, संतुलन बनाए रखने का काम करती है ये पैराथायरोक्सिन हार्मोन। इसकी कमी से टिटेनी रोग हो जाता है, अधिकता से ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ये कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, विटामिन डी की तरह काम करता है, विटामिन डी की तरह कार्य करती है ये ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो ये पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में इतने पॉइंट है। लेंगरहैंस द्वीप है, ये बेंगरहैंस द्वीप लिख रखा है। लेंगरहैंस द्वीप की अल्फा कोशिका के द्वारा, देखो भी अग्नाशय के अंदर 2 भाग पड़ते हैं। अग्नाशय, अग्नाशय पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के 2 भाग पड़ते हैं हम। एक तो पढ़ते हैं लेंगरहैंस द्वीप, लेंगरहैंस द्वीप। और दूसरा जो भाग होता है ना, वो पढ़ते हैं एसिनाई। ये कोशिकाओं का समूह होता है, कोशिकाओं का समूह होता है एसिनाई। लेंगरहैंस द्वीप होता है ना, उसके द्वारा तो स्रावित होते हैं, क्या स्रावित होते हैं, हार्मोन स्रावित होते हैं दोस्तों। और इस भाग के द्वारा क्या स्रावित होते हैं, एंजाइम स्रावित होते हैं। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है ये। लेंगरहैंस द्वीप की 3 कोशिकाएं होती हैं। एक नंबर अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। कौन सी, गामा कोशिका। 3 कोशिकाएं होती हैं। जो अल्फा कोशिका होती है ना, अल्फा कोशिका, इसके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। और बीटा कोशिका, आईबी, क्या पीना है रे, आईबी को पीना है, आईबी नाम सुना हुआ है ना। तो बीटा कोशिका के द्वारा बी से बीटा, ई से इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। और गामा कोशिका, गामा कोशिका के द्वारा सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। ये हार्मोन स्रावित होते हैं। इस भाग के द्वारा मैंने पढ़ा था लट हार्मोन स्रावित लट एंजाइम स्रावित होते हैं। एल का अर्थ लाइपेज, काम अपना पीछे पड़ा हुआ है इसका। ए का अर्थ एमाइलेज, टी का अर्थ ट्रिप्सिन। ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन, इनके काम विपरीत होते हैं भी। इंसुलिन हार्मोन का काम होता है ग्लूकोज को किस में बदलना, ग्लाइकोजन में बदलना। किस में बदलना, ग्लाइकोजन में बदलना। ये काम होता है, ये तो होता है इंसुलिन का। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, ग्लाइकोजन को किस में बदलना, ग्लूकोज में बदलना। ये काम होता है ग्लूकागोन हार्मोन का। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं, इंसुलिन हार्मोन की जब कमी होगी ना, कमी होगी, तब शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है वो किस में नहीं बदल पाएगा भी, ग्लाइकोजन के अंदर नहीं बदल पाएगा। और इसके ग्लूकोज अगर ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा तो शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। मतलब शर्करा की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। शरीर में जब शर्करा की मात्रा अधिक हो जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। डायबिटीज बोलते हैं जिसको, मधुमेह रोग हो जाएगा।
कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह रोग हो जाएगा, जिसको डायबिटीज मेलिटस बोला जाता है इसको। ठीक है। और एक होता है डायबिटीज एक दूसरा और होता है भी डायबिटीज, कौन सा होता है वो? एपिडस होता है, एपिडस होता है। एक सेकंड में आपको देख कर बता देता हूँ वो होता कौन सा है, जो कि इसके द्वारा होता है भी। इंसिपिड्स होता है, डायबिटीज इंसिपिड्स, डायबिटीज इंसिपिड्स। ये एक तो होता है डायबिटीज मेलिटस होता है, वो तो होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से, जो मधुमेह रोग कहते हैं ना, उसी को कहते हैं वो। एक होता है डायबिटीज इंसिपिड्स, ये जो एडीएच हार्मोन है ना, इसकी कमी से होता है भी। इसमें मूत्र ज्यादा उत्सर्जित होता है, मतलब शरीर के अंदर जल की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो डायबिटीज इंसिपिड्स नाम ये दिमाग से निकल जाते हैं भी, ऑप्शन देख के तो टिक हो जाते हैं फिर। वैसे आपको याद रखने हैं डायबिटीज मेलिटस वो, डायबिटीज इंसिपिड्स ये नाम है। ठीक है, दोनों याद हो गए। अब इनका काम क्या होता है? मधुमेह रोग होता है, और इस शर्करा की जांच करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है कि शरीर के अंदर ग्लूकोज की कितनी मात्रा है, उसको कहते हैं बारफोर टेस्ट, बारफोर टेस्ट। और इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी ना, वो बेंटिंग ने की थी। किसने की थी? बेंटिंग ने की थी, बेंटिंग ने खोज की थी इंसुलिन हार्मोन की। इंसुलिन हार्मोन के अंदर है ना जडेन धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? जिंक धातु पाई जाती है। बस। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का काम होता है इन दोनों पर नियंत्रण रखना, तथा भोजन के स्वांगीकरण में क्या करता है? ये मदद करता है। उसके बाद में ये कंप्लीट हो गया। बताओ लेंगर द्वीप द्वारा अल्फा कोशिका के द्वारा, अल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन टाइपिंग में गड़बड़ है अभी, ग्लूकागोन ऐसे लिखा जाएगा ना। संकटकालीन परिस्थिति में मनुष्य को लड़ने, डरने और पलायन को प्रेरित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? वो होती है अधिवरक ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि। एडिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक तो कोर्टेक्स भाग होता है, एक मेडुला भाग होता है। कोर्टेक्स भाग के द्वारा तीन हार्मोन पढ़े थे हमने, ग्लूकाकार्टिकोइड हार्मोन, मिनरले कार्टिकोइड हार्मोन और सेक्स कार्टिकोइड हार्मोन। इसमें जो ग्लूकोकार्टिकोइड हार्मोन होता है, उसमें मुख्य हार्मोन होता है वो होता है कार्टिसोल हार्मोन। ये ग्लूकाकार्टिकोइड मतलब कार्बोहाइड्रेट की उपापचय में सहायक है। हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर के अंदर बनाए रखने में सहायक कौन सा हार्मोन है? ग्लूकोकार्टिकोइड हार्मोन है। मिनरले कार्टिकोइड, मिनरले का अर्थ होता है लवण, लवण का संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। मिनरले कार्टिकोइड में मुख्य हार्मोन होता है वो होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जो कि हमने पढ़ लिया इसका काम क्या होता है। सेक्स जो कार्टिकोइड हार्मोन होता है ना, वो जब ज्यादा स्रावित होता है तब महिलाओं की मूछ वगैरह, दाढ़ी वगैरह आनी शुरू हो जाती हैं, तो वो ज्यादा स्रावित होता है। इसके द्वारा लिंग हार्मोन स्रावित होते हैं अल्प मात्रा में। ठीक है। और इसके बाद में मेडुला भाग के द्वारा एडिनलिन हार्मोन और नॉन एडिनल हार्मोन स्रावित होते हैं। मेडुला भाग के द्वारा एडिनल, नॉन एडिनल हार्मोन स्रावित होते हैं, वो आपातकालीन स्थिति में, ठीक है ना, स्रावित होते हैं ये एडिनल, नॉन एडिनल हार्मोन, ध्यान रखना। इसको 3F हार्मोन कहते हैं, इस ग्रंथि को 3F ग्रंथि कह सकते हैं, 4S ग्रंथि कहते हैं इसको, एडिनल ग्रंथि को इसी के कारण कहते हैं, मेडुला भाग के कारण। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी। कार्पल स्यूटियम से निकलने वाले हार्मोन का नाम बताओ। देखो भी तीन हार्मोन पढ़े थे हमने, तीन हार्मोन पढ़े थे। एक तो मुझे बताओ, एक तो वर्षण पढ़ा था, एक अंडाशय पढ़ा था। वर्षण के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है मुझे बताओ? वर्षण भाग के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एंड्रोजन हार्मोन। और इस एंड्रोजन हार्मोन में जो प्रमुख हार्मोन होता है ना, प्रमुख हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इस हार्मोन के कारण पुरुषों में लैंगिक लक्षण, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का क्या होता है? विकास होता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये वर्षण के अंदर होती है लीडिंग सेल, लीडिंग कोशिका, इसके द्वारा क्या होता है? ये स्रावित होता है। अंतराली कोशिका बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, लीडिंग कोशिका के द्वारा स्रावित होता है वर्षण के द्वारा। अब होता है अंडाशय के द्वारा। अंडाशय के द्वारा एक तो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एक होता है प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन, एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन।
अंडाशय के जो एक होती है ग्रेफियन पुटिका, पुटिका, ग्रेफियन पुटिका के द्वारा स्रावित होता है वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन होता है ना, ये जो स्रावित होता है ये होता है कार्पस ल्यूटियम। ये याद करने पड़ेंगे भी, लिख लिख के याद कर लेना, कि कोई वैसे ट्रिक वगैरह नहीं है, ध्यान रखना। ग्रेफियन पुटिका, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम भाग द्वारा स्रावित होते हैं अंडाशय के। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण महिलाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कब स्रावित होता है? जब महिला गर्भ धारण करती है, ठीक है ना। इसे गर्भाशय हार्मोन भी कहते हैं। गर्भाशय में ये क्या करता है? मदद करता है, ये ध्यान रखना। प्रोजेस्टेरोन। रिलैक्सिन हार्मोन जब बच्चा जन्म देता है ना, तब ये रिलैक्सिन हार्मोन होता है। प्यूबिस, प्यूबिस जो हड्डी होती है ना, उसमें अनुस्थलन पैदा करता है, फैलाने में सहायक होता है रिलैक्सिन हार्मोन। तो ये ध्यान रखना। तो कार्पल्स ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन। आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग है। आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होता है। बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्रंथि की, या आउटू ग्रंथि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आउटू ग्रंथि बोलते हैं। गले के अंदर पाई जाती है ये ग्रंथि, ठीक है। तितली के आकार की होती है, अच आकार की होती है, हम ये कह सकते हैं। इसके द्वारा 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन, T4 हार्मोन बोलते हैं जिसको, T3 हार्मोन, और एक होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन होता है ना, जो थायराइड ग्रंथि होता है, इनका काम क्या होता है? मुख्यतः ये थायरोक्सिन हार्मोन काम करता है। इसका काम यही होता है दोस्तों, मैं बता देता हूं। शरीर के अंदर जो उपापचय है ना, उपापचय क्रियाओं को क्या रखना? नियंत्रित रखना, ठीक है ना। और बालों के और हड्डियों के विकास में भी क्या है? ये थायरोक्सिन हार्मोन सहायक है। मेंढक में जो कायांतरण होता है ना, कायांतरण होता है मेंढक में, कायांतरण, उसके लिए थायरोक्सिन हार्मोन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसको T4 भी बोलते हैं, ठीक है। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से रोग पड़े थे और अधिकता से रोग पड़े थे। कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? मैंने ट्रिक बताई थी कि जब आपके गले के अंदर माटी फंस जाएगी तो आपको मिक्सी फेरनी है, और फिर मिक्सी को, उस माटी को किसके अंदर डालना है? क्रेट के अंदर डालना है। कमी से हमने गलगंड रोग पड़ा था, घेंगा या गाइटर रोग पड़ा था। इसके बाद में हासी माटो पड़ा था, माटी फंस गई, मिक्सीडीमा पड़ा था, और क्रेटिनिज्म पड़ा था, क्रेट के अंदर डालनी है। कमी से ये 4 रोग पड़े थे। अधिकता से हमने पढ़े थे, वो पल्लूमर रोग पड़ा था, कि हमने आपको बताया था कि पल्लू पकड़ना है। महिला का क्या पकड़ना है रे? पल्लू पकड़ना है। जब आपको किसी ब्याह शादी में ग्रेवी माल मिल जाए, ग्रेवी रोग, पल्लूमर रोग, और इसके अलावा जो नेत्र उत्सेंदी रोग, ये 3 रोग पड़े थे हमने थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से। मैंने ट्रिक से याद करवाए थे कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन से रोग होते हैं? कमी से, तो कमी के से कौन से होंगे? गले के अंदर कोई माटी फंस जाएगी, मिक्सी फेरनी, और मिक्सी वो माटी निकाल कर फिर क्रेट के अंदर डालनी है, तो गलघंड रोग या घेंगा या गाइटर रोग बोलते हैं। हासी माटो, माटी फंस गई, मिक्सी डिमा, मिक्सी फेरोगे, और क्रेटिनिज्म, क्रेट के अंदर डालोगे उनको, ठीक है। ये तो कमी से हो गई। अधिकता से मैंने बताया था आपको कि आप किसी ब्याह शादी में गेड़ा होते, ठीक है, और थाने बड़ा ग्रेवी माल दिखियो, ग्रेवी माल दिखियो, तो पल्लू का कन जाए बैठो, अरे पल्ले कन जाए बैठो, नहीं पल्लू मर रोग, ठीक है। पल्लू कन जाके बैठो होगा, ग्रेवी माल, ग्रेवी रोग, ग्रेव रोग बोलते हैं जिसको। और नेत्र उत्सेंदी रोग, तो थारे मम्मी पापा है नहीं, आंख बड्डी कर करके देखसी, ठीक है। नेत्र उत्सेंदी रोग मतलब नेत्र के जो गोलक होते हैं वो बाहर की ओर आने लग जाते हैं। तो ये होते हैं भी 3, ठीक है। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। आगे वाला क्वेश्चन निकालो भी, पढ़ो इस क्वेश्चन को, देखो। चलो तो आगे वाला क्वेश्चन क्या है? आगे वाला क्वेश्चन पढ़ो भी, इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। एंड्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है?
एस्ट्रोजन मत पढ़ लेना, एंड्रोजन हार्मोन होता है ना, वो वर्षण द्वारा स्रावित होता है पुरुषों के अंदर, जिसमें मुख्य हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है। उसके बाद में पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करती? पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं भी मैं बता देता हूं। पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? पीएमजी, आओ, प्लेट, ये इतने हार्मोन स्रावित होते हैं। पी का मतलब होता है प्रोलेक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोलेक्टिन हार्मोन, जो कि दूध के स्राव में मदद करता है। पी और ओ, क्या पियो रे, क्या पीना है? पियो, दूध पीना है। क्या पीना है? दूध पीना है। तो ये दूध के स्राव में मदद करते हैं। इन दोनों में प्रोलेक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन में महत्वपूर्ण होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। पहले वरीयता इसको दोगे तो दूध के श्रावण में हार्मोन, बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहते हैं। और प्रोलेक्टिन हार्मोन का काम होता है स्तन में वृद्धि करना, दूध स्राव को क्या करना? स्रावित होने को प्रेरित करना। तो पीओ का काम हो गया आपका, क्या पीना है? दूध पीना है। ठीक है। एम का अर्थ मेलेनोसाइट हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मेलेनोसाइट हार्मोन, जो चेहरे पर तिल वगैरह होते हैं, त्वचा को रंग प्रदान करता है, वो ये मेलेनोसाइट क्या होता है? ये हार्मोन त्वचा के संबंधित होता है। मेलेनोसाइट हार्मोन हो गया ये। ठीक है। एक होता है मेलेटोनिन हार्मोन। क्या होता है? ये किसके द्वारा स्रावित होता है? ये पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है ये। ठीक है। और पीनियल ग्रंथि का काम तो मैंने आपको पता ही है भी। मेलेटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है? इसका काम होता है दैनिक जीवन चक्र को बनाए रखना। दैनिक चक्र को क्या करता है? ये बनाए रखता है। इसीलिए इसको जैविक घड़ी कहा जाता है, धूल का कण कहा जाता है, तीसरी आंख कहा जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि होती है ये मानव शरीर की। अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे छोटी पीनियल ग्रंथि होती है। मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करता है। प्रकाश से प्रभावित होने वाली ग्रंथि है ये। ठीक है। तो इतने ये, चलो ठीक है। तो मेलेनोसाइट हार्मोन हो गया, उसमें साइट आ गया, उसमें टोनिन आ गया। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन में हमने ये पढ़ा था कि जो वृद्धि हार्मोन होता है ना, वृद्धि हार्मोन होता है, उनका काम क्या होता है? इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं भी? कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं, अधिकता से भी दो रोग होते हैं। कमी से एक तो बच्चों के अंदर होता है, वो होता है बोनापन। बच्चे के अंदर बोनापन आता है, बच्चे के अंदर। और जो बड़ा होता है उसके अंदर साइमंड वेसक के अंदर रोग होता है, वो साइमंड रोग होता है। साइमंड रोग, साइमंड रोग क्या होता है कि जुआनी के अंदर है ना, युवावस्था के अंदर वर्द ऐसा लगने लग रहा है बूढ़ा जैसा हो गया है, ये कहते हैं ना क्यों? तो बूढ़ा वर्गो लगा है। ठीक है। तो वो इस साइमंड रोग को कहते हैं। इसकी कमी से होता है, ग्रोथ हार्मोन की कमी से। और इसकी अधिकता से, इसकी अधिकता से कौन सा होता है भी? अधिकता से भीम का एकता होता है। भीम का एकता, जाइगेटिज्म, जाइगेटिज्म। ठीक है ना। भीम कायकता बोलते हैं, बालकों के, बच्चों के अंदर होता है। और वयस्क के अंदर जो होता है ना, वो होता है एक्रोगी गेली, एक्रोगी गेली। ठीक है। अब उसके बाद में ए हार्मोन, एडीएच हार्मोन, एडी मार के पानी काढ़ना है, जल के संतुलन को बनाए रखता है। अप एल फैल होना है, क्यों होना है? फैल होना है। फोलिकल प्रेरक हार्मोन, अप हार्मोन, अप एस एच हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एल एच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अप एल फैल होना है। लैंगिक हार्मोन ज्यादा स्रावित होंगे तो फैल हो जाओगे ना, तो ये लैंगिक हार्मोन के संबंधित है। गोनेरोटोपिक प्रेरक हार्मोन है, ये दो प्रकार के होते हैं, अप एस एच और एल एच। मैंने याद करवाने का तरीका बताया था आपको। अप एस एच होता है ना, उसमें एक पुरुष का कार्य लिख दो भी, एक पुरुष का लिख दो। शुक्राणुओं, शुक्र जनन में मदद करता है। शुक्र जनन में क्या करता है? ये मदद करता है। ठीक है। और दो नंबर काम मैंने बताया था महिलाओं के अंदर, महिलाओं के संबंधित कौन सा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करता है? बनाने में क्या करता है? मदद करता है, इस पर नियंत्रण रखता है। ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन ग्रेफियन पुट्टिकाओं के द्वारा स्रावित होता है ना, तो उनको भी क्या करता है? प्रेरित करने का काम करता है। तो ये दो काम इसके संबंधित हो गए। ल्यूटिनाइजिंग के संबंधित। अंडोत्सर्जन, अंडोत्सर्जन में क्या करता है? ये मदद करता है। महिलाओं के संबंधित हो गया। पुरुषों के संबंधित टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वह एक महिलाओं का बन गया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उन पर नियंत्रण रखने का काम करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मतलब लीडिंग कोशिका और जो कार्पल्स ल्यूटियम भाग को प्रेरित करने का काम भी ये करता है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा है, वो याद रख लेना। ठीक है। अंडाशय पुट्टिकाओं के निर्माण में सहायक है, ये अंडोत्सर्जन में सहायक है। ठीक है। ये दो काम याद हो जाएंगे। उसके बाद में यही है भी फ्लेट, एक अर्थ ACTH हार्मोन, वो एडिनल ग्रंथि के संबंधित है। एक अर्थ थायरोटोपिक हार्मोन,
थायरोटोपिक प्रेरक हार्मोन TSH हार्मोन, वो भी थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण रखने का काम करता है। चलो तो ये कंप्लीट हो गई। दैनिक लय मतलब दैनिक दिनचर्या बनाए रखने के लिए कौन सी ग्रंथि होती है? पीनियल ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ध्यान रखना। सबसे छोटी ग्रंथि पूछे ना आपको, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो आपका आंसर होगा पीनियल ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे आपको, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे, तब तो आपका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि पूछे या सीधा पूछ ले सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि सीधा पूछ ले या ऐसा पूछ ले सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, पर ये यकृत बहिस्रावी ग्रंथि होती है। ऐसा पूछ ले सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो यकृत होगा, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो यकृत होगा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो थायराइड ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो पीनियल ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो पीनियल ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है सीधा पूछ ली जाए तो भी पीनियल ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि ऑप्शन में न होने पर पीयूष ग्रंथि करना है आपको। इसका भार होता है 0.2 ग्राम होता है, इसका 0.6 ग्राम होता है। इस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। मैंने बताया था आयोडीन की आवश्यकता, आयोडीन और टायरोसिन, इनका सेवन करोगे ना तो थायरोक्सिन हार्मोन अधिक स्रावित हो गए। ध्यान रखना, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए इनकी आवश्यकता होती है, इनका सेवन करना चाहिए हमें। रक्तचाप के उल्लेख में गिरावट से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा हार्मोन दिया जाता है? भी यही होता है भी रक्तचाप के संबंधित एडिनल। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली के द्वारा, देखो भी हमने वो सारे हार्मोन पढ़े थे, एक तो अग्रपाली, एक इंटरमीडिया भाग होता है, बीच वाला होता है, एक पश्चपाली होता है। क्या होता है? पश्चपाली होता है। मैं बता देता हूं, इंटरमीडिएट के द्वारा एक ही हार्मोन साबित होता है, मेलेनोसाइट, ठीक है। और पश्च जो पाली होता है उसके द्वारा दो हार्मोन साबित होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीटोसिन, एक होता है ADH हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन एडी मार की पानी काटनी, AO या AO याद रख लेना, पश्च भाग के द्वारा। और जितने भी हार्मोन होते हैं वो इसके द्वारा स्रावित होते हैं। तो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली के द्वारा कौन सा? ऑक्सीटोसिन वाला काट दो ऑप्शन, ठीक है। और एक ADH वाला काट दो, ये कट गया, ये कट गया, ये हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि के लिए सत्य कथन है, पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहते हैं, ठीक है ना। और तीसरी आंख कहा जाता है, धूल का कण कहा जाता है, उपयुक्त सभी धूल का कण ही है, अभी सही नहीं टाइप किया हुआ वहां। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन का उत्पादन केवल एडिनलिन के कोर्टेक्स से होता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है ना, वो कोर्टेक्स भाग के द्वारा होता है, मैंने बताया हुआ है आपको। निम्न में से अगर पीयूष ग्रंथि को कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है? देखो भी पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस के द्वारा ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इस पर क्या रखता है? नियंत्रित कर रखता है। तो वेसोप्रेसिन, तो पहली बात तो यही है, ये कट जाएगा, क्योंकि वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है वो पश्चपाली के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। तो वेसोप्रेसिन और किसी के अंदर है, ये कट गया, काम इसका पूरा हुआ। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन, कोर्टिकोटोपिक हार्मोन, थायरोटोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये भी कट गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी नहीं होता। थायरोटोपिक हार्मोन और कार्टिसोल हार्मोन भी, ये भी नहीं होता। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन वृद्धि और अंडाशय और वर्षण परिपक्व को नियंत्रित करता है? मुझे बताओ, अंडाशय और वर्षण परिपक्वता को नियंत्रित करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? अभी गोनेरोटोपिक हार्मोन क्या करता है? गोनेरोटोपिक दो प्रकार का होता है, अलग अलग नहीं पूछा, FSH और LH हार्मोन। वयस्कों में पीयूष से GH के अतिस्राव के द्वारा उत्पन्न रोग होता है, मैंने बताया था, ग्रोथ हार्मोन के अतिस्राव के द्वारा। मिगेली नहीं है, गिगेली है, ये ध्यान रखना। कैल्शियम फॉस्फेट के उपापचय का नियंत्रण, कैल्शियम फॉस्फेट पैराथायराइड ग्रंथि होता है, भी पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है, और थायराइड ग्रंथि दोनों होते हैं। दोनों का काम यही होता है, मैं बताता हूं दोनों क्यों होते हैं। क्योंकि थायराइड ग्रंथि के द्वारा एक हमने पढ़ा था कैल्सीटोनिन हार्मोन, कैल्सीटोनिन हार्मोन पढ़ा था, ये काम करता है, ये पैराथायराइड के विपरीत काम करता है भी, ठीक है ना। कैल्सीटोनिन हार्मोन से ना रक्त में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है, रक्त में कैल्शियम का स्तर क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
ठीक है। और पैराथायरोक्सिन हार्मोन से रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रण ये दोनों ग्रंथियां करती हैं। शरीर के उपापचय पर नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। उपापचय के नियंत्रण में थायरोक्सिन हार्मोन है, मैंने बताया था आपको। पैराथायरोक्सिन हार्मोन होता है। पैराथायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है? भी प्रोटीन होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है या स्टीरोइड होता है। ठीक है, तो क्या होता है? ये एक तरीके से प्रोटीन होता है भी। ठीक है, प्रोटीन होता है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा हार्मोन भावनात्मक अवस्था में, जैसे भय, क्रोध, दर्द, रक्तदाब की, ये की है भी एड्रिनलिन। संकटाकालीन ग्रंथि कौन सी है? एक ही है, एड्रिनल ग्रंथि। करो या मरो ग्रंथि कहते हैं इसको। कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि मनुष्य में प्रतिरक्षण में मुख्यतः संबंधित है? प्रतिरक्षण में मैं बता देता हूं। एक होती है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, सॉरी थायराइड नहीं, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि पाई जाती है अपने वक्ष के यहाँ पाई जाती है। ठीक है ना, वक्ष के अंदर पाई जाती है, वक्ष गुहा में पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। इस किसके द्वारा? थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। इसका मुख्य कार्य होता है प्रतिरक्षा प्रदान करना। क्या करना? प्रतिरक्षा करना। एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होती है ये, इसलिए इसको प्रतिरक्षा ग्रंथि कहा जाता है। ये टी लिम्फोसाइड होता है ना, टी लिम्फोसाइड, टी लिम्फोसाइड, टी लिम्फोसाइड का काम होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना, प्रतिरक्षा तंत्र बनाने में सहायक होती है। टी लिम्फोसाइड को क्या करती है? प्रेरित करती है, ध्यान रखना। तो ये कौन सी हो जाएगी? थाइमस ग्रंथि। और जो थाइमस ग्रंथि में एक बात यह है कि बच्चों में अधिक विकसित होती है, धीरे धीरे उम्र के साथ क्या होती जाती है? घटती जाती है ये ग्रंथि। मादा में द्वितीय यौन लक्षणों के, मैंने बताया था, द्वितीय लिंगी लक्षणों के विकास के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं होगा। दोनों हार्मोन आए ना, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन दोनों, तो दोनों नहीं होंगे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भधारण हार्मोन कहा जाता है, ध्यान रखना। गर्भधारण के बाद में भी वो हार्मोन स्रावित होता है, उससे द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होता, ध्यान रखना। एंड्रोजन का श्रावण किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन हार्मोन वर्षण के द्वारा श्रावण होता है, तो वर्षण वाला हो जाएगा। ग्लूकागोन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ग्लूकागोन हार्मोन होता है, मैंने बताया था, अल्फा कोशिका के द्वारा होता है। कौन किसका? चलो आगे देखो। तो टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है वो लीडिंग सेल के द्वारा होता है। ऑक्सेंटिक कोशिका कहां पाई जाती है? याद है क्या? सीएल स्रावित होता है, ये पाचन तंत्र में पढ़ा था ना। ये सर्टोली कोशिका आगे पढ़ेंगे, देखना। आगे जनन तंत्र शुरू करने वाले हैं ये टॉपिक पढ़ने के बाद में। आगे वाला टॉपिक, अंडोत्सर्जन किसके द्वारा उद्दीपित होता है? अंडोत्सर्जन में मैंने बताया था एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जल में आयोडीन की कम मात्रा और मेंढक के टेडपोल के कायांतरण में किस हार्मोन की, मैंने बताया था कि इसके लिए है ना, जो आयोडीन की, अगर जल में आयोडीन की कम मात्रा से मेंढक के टेडपोल में कायांतरण को किस तरह प्रभावित करता है? देखो भी आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो ये कायांतरण को घटाएगा भी। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त में मुक्त होने से पहले बाह्य कोशिकीय स्थानों में अपना श्रावण संचित करती है? तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि ना, रक्त में मुक्त होने से पहले बाह्य कोशिकीय स्थानों में अपना श्रावण संचित करती है, ये होती है थायराइड ग्रंथि, ध्यान रखना। कैल्शियम किसके प्रबंधन द्वारा बढ़ता है? किसके प्रबंधन द्वारा बढ़ता है भी? थायरोक्सिन के द्वारा नहीं बढ़ता, पैराथायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा बढ़ता है रक्त के अंदर। बताए हुए सारे क्वेश्चन है भी। कौन सी ग्रंथि प्राय एडस से संबंधित है? एडस से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है भी। एडस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बी टी लिम्फोसाइड है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे बताओ, ये थायराइड ग्रंथि नहीं होगा, अग्नाशय नहीं होगा, एडिनल नहीं होगा, थाइमस ग्रंथि होगा, क्योंकि इसको प्रतिरक्षा ग्रंथि कहते हैं। अंडोत्सर्जन के बाद अंडाशय में बनी एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंडोत्सर्जन में मुझे बताओ, अंडोत्सर्जन होता है वो अंडाशय से संबंधित होता है ना। एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसमें इंपॉर्टेंट होता है और अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो अंडाशय के द्वारा कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो होता है कार्पस ल्यूटियम,
और एक होता है ग्रेफियन पुट्टिका, ग्रेफियन पुट्टिका। ठीक है, तो जो कार्पस ल्यूटियम और ग्रेफियन पुट्टिका, कौन सा ऑप्शन है दोनों के अंदर? कार्पस ल्यूटियम दे रखा है तो ये हो जाएगा। वैसे इसका जो आंसर है ना वो मुख्यतः तो यही होना चाहिए। मुझे बताओ अंडो उत्सर्जन में कौन सा सहायक है अभी? हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन का तो कोई काम ही नहीं होता, प्रोजेस्टेरोन तो गर्भ धारण के बाद में होता है, तो कौन सा होगा? एस्ट्रोजन होगा। तो अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए ना तो ग्रेफियन पुट्टिका, क्योंकि इसके द्वारा स्रावित होता है ना एस्ट्रोजन हार्मोन। तो अगर दोनों ऑप्शन मिल जाए तो ग्रेफियन पुट्टिका आंसर होगा। इंसुलिन की क्रिया पहली बार बार किसके द्वारा देखी? इंसुलिन की खोज कब सबसे पहले बेस्ट और बेंटिंग ने की थी, ध्यान रखना। इंसुलिन क्या है भी? एक प्रकार का ये एक प्रकार का पेप्टाइड है, मतलब प्रोटीन। हाँ, ये एक प्रकार का प्रोटीन युक्त हार्मोन है ये। थायरोक्सिन व एडिनेलिन हार्मोन व मिलेनिन वर्णक किससे बनता है भी? थायरोक्सिन हार्मोन तो किससे बनता है? टायरोसिन से बनता है। मैंने बताया था आयोडीन और टायरोसिन से बनता है। इसमें भी मदद करता है आगे वालों में भी टायरोसिन। कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म को उत्प्रेरित करता है? बच्चे को जन्म को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है भी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, अप है एस एच एल एच हार्मोन, प्रोलेक्टिक हार्मोन। प्रोलेक्टिक हार्मोन नहीं है। कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म को उत्प्रेरित करता है? बच्चे के जन्म को उत्प्रेरित करता है बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहते हैं। द्वितीय लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। द्वितीय लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन महिलाओं के अंदर होता है, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के अंदर होता है। कौन सी आकस्मिक ग्रंथि आपातकालीन स्थिति में कौन सी होता है? अधिवृक्क ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि। निम्न में से कौन सा लवण संतुलन में भाग लेता है? लवण के संतुलन में भाग लेता है वो होता है मिनरले कार्टिकोइड। और मिनरले कार्टिकोइड में जो मुख्य हार्मोन होता है ना वो होता है ग्लूको। इसमें जो मिनरले कार्टिकोइड में मुख्य जो हार्मोन होता है ना वो कौन सा पढ़ा था रे हमने? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। यहीं पर निकल जाए है दिमाग को, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। चिता को देखकर किस हार्मोन की मुक्ति के कारण हृदय धड़कनें बढ़ जाती हैं भी? वही होता है एडिनेलिन हार्मोन। मूलिका विहीन, नलिका विहीन, अरे मूलिका विहीन, नलिका विहीन ग्रंथियों का श्रावण नलिका विहीन हार्मोन का श्रावण करती है। रक्त के माध्यम से होता है हार्मोन श्रावित। ठीक है, पीयूष का पश्य पिंड कौन सा हार्मोन श्रावित करता है? तो पीयूष ग्रंथि का पश्य पिंड कौन सा हार्मोन श्रावित करता है? दो ही हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है और ऑक्सीटोसिन के साथ वेसोप्रेसिन होता है। तो ये हो जाएगा आंसर। व्यक्ति जिसमें अत्यधिक मूत्र उत्सर्जित होता है वह सामान्य ग्लूकोज के स्तर के साथ अत्यधिक पानी पीना होता है, वह किससे पीड़ित होता है भी? वो वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी होती है उनके अंदर। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। तनाव हार्मोन कौन सा होता है भी? तनाव हार्मोन हुआ करो या मरो हार्मोन। आपातकालीन स्थिति के दौरान 4S ग्रंथि, 3F ग्रंथि सारी एडिनल ग्रंथि होगी। टी कोशिकाएं परिपक्व होती है, टी लिम्फोसाइड कोशिकाएं परिपक्व होती है, थाइमस ग्रंथि के द्वारा होती है भी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसी के साथ सारे प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए और आगे वाला टॉपिक शुरू करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूं। दोस्तों वीडियो आप पूरा देखा करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के किया करो भी। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना और अपना टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, आपको वो जाकर ज्वाइन करना। और आप बेल आइकन भी दबा लिया करो जिससे आपको आगामी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।